गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम किया था टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया था मैंने कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, दैट फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशन। आज हम टॉपिक करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. Means कि कोई अकॉर्डिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हर ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी जो कितनी स्ट्रेंथ से खींचती है इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो उन ऑब्जेक्ट्स की मासेस हैं, और जो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके जो डिस्टेंस बिटवीन देम है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे ए एंड बी। ठीक है, इसमें देखो आप, हम टू ऑब्जेक्ट्स लेंगे ए एंड बी, दोनों की मास जो है एम, एक को हम एम से डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और दूसरे को हम स्मॉल एम से, और दोनों का जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ठीक है, तो जो फोर्स होता है, जो फोर्स जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उन दोनों की जो मास है, उसके मास मीन्स उनके अंदर कितना वजन है। ठीक है, उस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और उनके बीच का जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, एंड डी टू इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इसको अगर हम साइंस की भाषा में सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m upon d2, where g is the constant of, where capital G is the constant of proportionality, मतलब proportionality का जो constant है वो g है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f अपॉन m 1 लगाएंगे इज इक्वल टू f अपॉन 1 इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन d2, तो f इंटू d2 अपॉन g इंटू एम, और जी को अगर हम निकालने की कोशिश करें, जी को हम करने की कोशिश करें तो इट विल बी एफ इंटू डी स्क्वेयर अपॉन एम इंटू एम। ठीक है, तो जी जो है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका जो यूनिट होगा, इसको हम मेज़र करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ मास, एंड इट्स यूनिट, जब हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और मास का यूनिट होता है उसमें कितना वजन है इसको हम किलोग्राम में नापते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और Nm2 किलोग्राम -2। ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई दिस लॉ इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल, इसको हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। बाकी सब के लिए हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसको हमने एक वर्ड ऐड किया इसमें, यूनिवर्सल। व्हाट डज दिस वर्ड मीन यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मतलब है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, चाहे कोई बॉडी छोटी है या कोई साइज में बड़ी है, या कोई बॉडी, और एंड वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल, या वो कोई बॉडी स्पेस में है या वो बॉडी लैंड पे है, ये लॉ सब पे एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशन का जो लॉ है ये सब पे एप्लीकेबल होगा, सब पे ग्रेविटी काम करेगी, दैट्स वाई दैट लॉ इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल। वाई दिस लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, इस लॉ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये लॉ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ हमें कुछ फिनोमिनाज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, जिसको हम यूनिवर्सली कहीं पे भी बोल सकते हैं। दैट फर्स्ट है दिस फोर्स दैट बाइंड द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ,
यही वो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स ही ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह सकते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमते, दैट ये किसकी वजह से घूम सकता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, जो सी के अंदर हाई टाइड्स बनती हैं और लो टाइड्स बनती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन।